नमस्कार मित्रों। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम एकाकीपन को समझेंगे और यह जानेंगे कि भगवान शिव कैसे हमें मजबूत, शांत और संतुलित बनने में सहायता करते हैं। आज हम यह भी समझेंगे कि शिव जी प्रेम देने से पहले हमें एकाकीपन की परीक्षा क्यों लेते हैं। न वै एकाकित्वम दुहंग नचमौनन व्यथा भवेत यदा शिवः परीक्षेत तथा प्रेम प्रसूयते। सनातन धर्म में भगवान शिव को दंड देने वाला नहीं बल्कि मार्गदर्शक माना गया है। प्राचीन शास्त्रों और आत्मिक अनुभवों से यह सिखाया गया है कि शिव आशीर्वाद देने से पहले आत्मा को तैयार करते हैं। गहरे प्रेम, मजबूत संबंध और सच्ची संगति देने से पहले वे एकाकीपन का चरण देते हैं ताकि आत्म जागरूकता, आंतरिक शक्ति और भावनात्मक संतुलन विकसित हो सके। यह केवल कथा नहीं है बल्कि पीढ़ियों से साधकों द्वारा अनुभव किया गया शाश्वत आध्यात्मिक सत्य है। एकाकीपन आपको यह सिखाने आता है कि आप स्वयं में पूर्ण हैं। सनातन पौराणिक कथाओं में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अकेले निवास करते हैं, फिर भी वे पूर्ण और संतुष्ट हैं। यह गहरी आध्यात्मिक समझ को दर्शाता है। वे बाहर प्रेम की खोज नहीं करते क्योंकि प्रेम उनके भीतर के संतुलन से स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। अनुभव और प्राचीन शिक्षाओं से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन हमें अपनी सच्ची आवाज सुनने में मदद करता है। धीरे धीरे आप उन लोगों का पीछा करना छोड़ देते हैं जो आपके मूल्य का सम्मान नहीं करते। आध्यात्मिक विशेषज्ञों और शास्त्रों के अनुसार शिव पहले आत्म प्रेम का निर्माण कराते हैं। जब आत्म प्रेम मजबूत होता है तब कोई भी आसानी से आपके हृदय को तोड़ नहीं सकता। मौन आंतरिक शक्ति का निर्माण करता है। एकाकीपन में चारों ओर मौन होता है। प्रारंभ में यह मौन भारी और असहज लगता है, लेकिन अनुभव के साथ आप समझते हैं कि भगवान शिव इसी मौन के माध्यम से आंतरिक शक्ति का निर्माण करते हैं। जब कोई सहारा नहीं देता तब आप स्वयं पर खड़ा होना सीखते हैं। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तब मन शांत और विवेकशील बनता है। आध्यात्मिक शिक्षाओं और जीवन अनुभव के अनुसार मजबूत मन शांत क्षणों में ही बनते हैं। शिव सिखाते हैं कि भावनात्मक शक्ति धैर्य और आत्म समझ से विकसित होती है। यही ज्ञान आपको स्वस्थ प्रेम, गहरे संबंधों और विश्वास व आंतरिक शांति पर आधारित संतुलित जीवन के लिए तैयार करता है। कभी कभी शिव आपके जीवन से कुछ लोगों को हटा देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि वे लोग आपके मार्ग पर चलने के लिए नहीं बने थे। शैव दर्शन में सिखाई गई व्यक्तिगत अनुभूति और आध्यात्मिक बुद्धि के अनुसार एकाकीपन को दिव्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया माना गया है। यह आपको स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है कि कौन वास्तव में महत्वपूर्ण था और कौन केवल अस्थायी। जैसे जैसे आसक्तियां गिरती हैं, भावनात्मक स्पष्टता बढ़ती है। विश्वसनीय शास्त्र और आध्यात्मिक गुरु बताते हैं कि जब हृदय टूटे हुए बंधनों से मुक्त होता है तभी वह शुद्ध प्रेम को ग्रहण कर सकता है। शिव मार्ग को शुद्ध करते हैं ताकि नियति सही समय पर आ सके। पीड़ा भावनात्मक परिपक्वता लाती है। भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष पिया और गहन पीड़ा को अपने भीतर धारण किया, बिना किसी को हानि पहुंचाए। यह महान कार्य सिखाता है कि सच्ची शक्ति धैर्य और संयम से आती है। उसी प्रकार एकाकीपन भावनात्मक पीड़ा लाता है, लेकिन धीरे धीरे परिपक्वता और विवेक का निर्माण करता है। एकांत के माध्यम से आप आवेग में प्रतिक्रिया देना छोड़ते हैं और लोगों को स्पष्टता व करुणा से समझने लगते हैं। शिव की शिक्षाएं बताती हैं कि बाहरी प्रेम से पहले आंतरिक विकास आवश्यक है। भावनाओं को पहले परिपक्व करके शिव आपके हृदय को शांत, स्थिर, अर्थपूर्ण और दीर्घकालिक प्रेम के लिए तैयार करते हैं। एकाकीपन आपको नियति से जोड़ता है। शिव समय के साथ कार्य करते हैं, जल्दबाजी में नहीं। यह विश्वास प्राचीन शैव ज्ञान और आत्मिक अनुभव से आता है। एकाकीपन तब आता है जब जीवन आपको किसी बेहतर और अधिक अर्थपूर्ण उद्देश्य के लिए आकार दे रहा होता है।
प्रेम तभी आता है जब आपकी आत्मा मजबूत, शांत और उसे संभालने के लिए तैयार होती है। यदि प्रेम बहुत जल्दी आ जाए तो समझ की कमी के कारण वह टूट जाता है। शिव विलंब करते हैं, परंतु कभी इनकार नहीं करते। यह सत्य ऋषियों और शास्त्रों द्वारा स्वीकार किया गया है। आपका एकाकीपन व्यर्थ पीड़ा नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपके लिए कुछ शुद्ध, स्थिर और स्थायी तैयार किया जा रहा है। जब प्रेम आएगा, तब आप समझेंगे एक दिन प्रेम धीरे से आएगा, बिना नाटक के, बिना भय के, बिना भ्रम के। उस क्षण आप सत्य को समझेंगे। एकाकीपन कभी दंड नहीं था, वह दिव्य तैयारी थी। सनातन धर्म में भगवान शिव को आंतरिक विकास और भावनात्मक शक्ति का स्वामी माना जाता है। अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार यह विश्वास है कि शिव आत्मा की परीक्षा एकांत के माध्यम से लेते हैं, ताकि स्पष्टता, मूल्य और धैर्य का निर्माण हो सके। यह चरण झूठी आसक्तियों को दूर करता है और हृदय को सच्चे संबंध के लिए तैयार करता है। शिव परीक्षा लेते हैं क्योंकि वे गहराई से जबोट करते हैं। जब वे प्रेम प्रदान करते हैं तो वह स्थिर, शुद्ध और जीवन भर चलने वाला होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।